जय श्री राम, जय राणा, जय राजपूताना सभी राजपूत भाइयों को। आज थोड़ा 6 बजे से 8 बजे तक नेटवर्क प्रॉब्लम था, जिससे मैंने लाइव आया और मेरा लाइव बीच में कट गया, इसीलिए आ नहीं पाया। अभी मैं नेटवर्क सही है तो फिर सोचे कि अपने कार्य को पूरा करें। सभी राजपूत भाइयों को बताना चाहते हैं कि आज ये मुद्दा ये भैंस चोरों वाला नहीं है। कृपया भैंस चोरों को थोड़ा साइड में हम रखते हैं, इनकी खबर लेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि अभी जो नीच जात के लोग होते हैं, जो हमारे महापुरुषों को चुरा रहे हैं, उनको दूसरी जातियों में डाल रहे हैं, उसके पे बात करते हैं हम सब आज। चाहे किसी भी जात बिरादर का कोई भी एमएलए, विधायक, सांसद हो, जो हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, उनको दूसरी जातियों में जोड़ दे रहे हैं, मूर्तियां निर्माण करवा रहे हैं और पोस्टर डाल रहे हैं, चाहे वो हमारे यूपी क्षेत्र हो, चाहे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कहीं के भी वो विधायक हो, चाहे कोई भी किसी भी जात पात का हो, आप शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा अपने भाई लोग के लिए ये बात है जिससे वो जागरूक हो जाए। तो जो बहन चोद ये मूर्ति का निर्माण करवा रहा है ना, सबसे पहले उन माधर चौधरी के ऊपर इनाम रखो। सबसे पहले ये है कि जितने राजपूत हैं ना, वो बहन चौथ का गला काट के ले आए, हम उनके परिवार के साथ रहेंगे, पूरा राजपूत उनके साथ रहेगा, जिससे कि उनकी हिम्मत ना हो हमारे महापुरुषों को दूसरे जात में जोड़ें, बिल्कुल भी हिम्मत ना हो उनकी। ये जो वोटों के लिए और अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे महापुरुषों को चुराते हैं, दूसरी जातियों में डाल देते हैं, उनको सबसे पहले इनाम रख के उनका गला जब कटेगा ना, जब कोई गला काट के लाएगा तो उनकी गांड फटेगी, और फिर उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उनकी गांड फटेगी कि हाँ, इन महापुरुषों को हम चुराए ना। बताओ पहले हम क्या थे, आज क्या हो गए। जहां 80,000 की सेना से 10,000 राजपूत सेना लड़ती थी, आज बताइए वो कभी माफ नहीं करेंगे महापुरुष, उनका अपमान हो रहा है। और आप देख सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते, जाहिर सी बात है। ये जो कोई भी हो, कोई भी जात का हो, जो भी विधायक हो, जो भी सांसद हो, जो महापुरुषों को जोड़ रहे हैं, सबसे पहले उनकी गांड मारना शुरू करो। अगर इन माधर चौधों को हम मारना शुरू करेंगे ना, तो किसी की गांड में दम नहीं रहेगा कि हमारे महापुरुषों को दूसरी जातियों में जोड़ दें। माँ भवानी के सब मेरा खून खौलता है, अगर जब अपने महापुरुषों का अपमान देखता हूँ, दूसरी जातियों में उनका सरनेम लगा होता है देखता हूँ, तो खून खौलता है मेरा, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। जरूरत पड़ेगी तो अपने समाज के लिए हंसते हंसते चढ़ जाऊंगा। बहुत गर्व की बात है कि मैं एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ और इसको पूरा निभाऊंगा। काम धंधा सब एक साइड रखिए, हर चीज़ एक साइड रखिए, लेकिन जब बात समाज की आए तो कृपया करके ज़मीनी स्तर पे आइए, चाहे आप कहीं से भी हो। और अगर आप नहीं आ सकते तो आपके ऊपर धिक्कार है राजपूत होना, इसको व्यर्थ ना होने दीजिए। जैसा कि मैंने अभी विरोध किया था भैंस चोर जाति का, उनके गांड में दम नहीं हुआ, वो मेरे ऊपर केस कर दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम किए जो तुम्हें करना था, तुम्हारे गांड में जितना दम था वो तुम कर लिए। हमारे अंदर जो दम था हमने खुल के विरोध किया और हम आगे भी करेंगे, लेकिन जब हमारे महापुरुषों को वो लाएंगे बीच में तब। बहुत सारी सवाल है हमारे पास उनसे पूछने के लिए। खैर उनकी गांड में दम नहीं है कि वो हमारे बातों का जवाब दे दे, लेकिन पूछेंगे उनसे हम। हमारे पास 4,000 से 5,000 तक का फ़ोन आया, जितने भी लोग थे सब फ़ोन पे फ़ोन करते रहे, गालियाँ देते रहे, हमने भी उनको दिया उन्हीं की भाषा में। बात बोलते हैं सब लोग कि तुम गालियाँ क्यों देते हो, तुम ऐसी भाषा में क्यों बात करते हो। तो मैं उनको बताऊं कि पहले राजा से लड़ते थे तो लड़ाई बराबर की होती थी। आज इन जैसे नीच लोग लड़ने लगे हैं, तो इनके लिए नीचता पे उतरना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है, सही है। मैं दूसरे के लिए बुरा हूँ चाहे जो हूँ, लेकिन अपने समाज के लिए ही कर रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर अपने समाज के लिए चढ़ना भी पड़े खुली तो बहुत खुश नसीब मानूंगा, और गर्व की बात, मैं अपना गर्व करूंगा कि हाँ, मैं अपने समाज के लिए ये किया। बताइए, जहाँ 80,000 की सेना से 10,000 सेना लड़ती थी, उनके अंदर ये नहीं था, जनसंख्या वो नहीं देखते थे, बस ये देखते थे कि एक राजपूत 1,000 मुगलों को मारेगा, और वो करते थे, और उनका परचम बुलंद होता था, वो भगवा लहराते थे। लेकिन आज क्या हो गए हैं, आज हम आंदोलन करते हैं, हमारे में और जातियों में कोई अंतर नहीं रह गया, क्योंकि वो भी आंदोलन करते हैं, हम आंदोलन करने वाले में से नहीं है। ये कानून व्यवस्था हमारे लिए नहीं बनाई गई, हम लोग को दबाने के लिए बनाया गया है। हमारे महापुरुषों को चुरा रहे हैं और ये चुराते रहेंगे जब तक आप उनका विरोध नहीं करेंगे खुल के। आप मस्त रहिए, खाइए पीजिए, जय राजपूताना लिखिए, फिर सो जाइए, यही है आपका कार्य। सबसे पहले इनका गला काटना, ये जो है ना, ये सांसद विधायक चाहे गोचर जात के हो चाहे किसी भी जात के हो, सबसे पहले उनकी बजानी है।
और जब आप बजाना शुरू कर दोगे, किसी के माई के लाल गाने में दम नहीं होगा कि श्रवण समाज को या किसी भी ब्राह्मण या किसी भी क्षत्रिय का अपमान करे। वो बिहार में संतोष सिंह ठाकुर हैं, उनका बेरहमी से मार मार के हत्या कर दिया गया। नीच जात के लोग, जिनकी कोई औकात नहीं होती सामने खड़े होने की, वो लोग कर दिए। और हम आंदोलन यही करेंगे। हमारी बहन के साथ निकिता तोमर हरियाणा में जो हुआ, उसकी सुनवाई हुई, क्या हुआ? हमें फांसी चाहिए, फांसी। खून का बदला खून से ही, गोली का बदला गोली से। हमारी बहन मर गई, उनको भी मरना पड़ेगा। जिस दिन वो यूपी में दिख गए, माँ भवानी के कसम, उनको हम पेल देंगे जिस दिन दिख गए। हमसे नहीं बर्दाश्त होता भाई, हमें नहीं देखा जाता। हम उठते बैठते जागते सोते जो भी करते अपने समाज के साथ करते हैं, और अगर किसी के साथ जोड़ते भी हैं तो वो ब्राह्मण के साथ चलते हैं, ब्राह्मण को जोड़ते हैं। और किसी से मैं बात नहीं करता। मैं जातिवाद हूँ, चाहे जो भी हूँ, लेकिन जो भी हूँ अपने लिए अच्छा हूँ, अपने समाज के लिए अच्छा हूँ। बाकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। ढूंढ कहाँ तक पाला जाए, इतना गुस्सा आ रहा है कि बोलना भी धिक्कार है तुम लोग के लिए। मेरे ऊपर केस भी हुआ, फिर भी आप लोग के सामने आया। चाहता तो मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रेशर दिए, जाने दो, ये सब मत करो। वो पहले का ज़माना था, आज का ज़माना कुछ और है। लेकिन आज भी तो वही राजपूत है जो पहले थे। भाई जागरूक हो जाओ, समय है, जागरूक हो जाओ, नहीं तो फिर आने वाली पीढ़ी को दबा दिया जाएगा, उनके ऊपर अत्याचार होगा। फिर ये गोचर जात के गांड में दम नहीं था कि हमसे मुकाबला करें, और ना ये कभी कर पाएंगे। सिर्फ ये भोंकते हैं, भोंकने दो, इन पे कोई वो नहीं। इनसे तो हम सामने मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। जब भी आएंगे मिलेंगे। हमको पूछते हैं फ़ोन करके कि तुम कहाँ के? हम कहे भाई पूर्वांचल, नंबर पर आया, एड्रेस पर आया, तुम्हारी गांड में दम हो तो आओ ना, यहाँ फ़ोन पे क्या बकचोदी करते हो? लेकिन नहीं आए नहीं, क्योंकि दम नहीं है उनके गांड में ना। उनके हमारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आप एक चुप की वजह से पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है, पूरे महापुरुषों को सुनना पड़ रहा है उनको। वो सोचे कि हम ये युद्ध लड़ेंगे, ये भारत जैसे देश को इस पे राज करेंगे तो वो हमारा पीढ़ी आएगा, वो गर्व से चलेंगे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमें तो गर्व है कि हम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, हमको तो बहुत गर्व है। समय रहते हुए सुधर जाओ, जाग जाओ, नहीं तो फिर औरों में और हम लोग में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये जो प्रशासन, ये जो सरकारें जो सब कुछ बनी, वो हम लोग के लिए नहीं बनी, हम लोग को दबाने के लिए बनी है। और हम लोग को दबाया भी जा रहा है, दबते जा रहे हैं। हमारे ऊपर खुद इतना प्रेशर हुआ, इतने बड़े बड़े लोग फ़ोन करके बोलते हैं तुम ये जो माँ बहन कर रहे हो वो सब गलत कर रहे हो। अरे हम यही पूछना चाहते, जब वो हमारे महापुरुषों को गालियाँ देते हैं, दूसरी जातियों में जोड़ते हैं, तब कहाँ रहते हो? तब तो नहीं दिखते तुम। और हम जब भाई देखो, हम क्षत्रिय, हम खुल के विरोध करते हैं। हम किसी के बाप से भी नहीं डरते। ये प्रशासन क्या से किसी के नहीं डरते। बात जब अपने मान स्वाभिमान इज्जत और महापुरुषों के आगे नहीं डरेंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे, चाहे कोई भी हो, अपने आप को तुर्रम खान भी हो। शेयर करके और भाइयों को जोड़ दीजिएगा, जिससे उनको ये बात पता चले। तुम कहीं भी रहो, अपने किसी भी गांव क्षेत्र में रहो, लेकिन अपने महापुरुषों का जो भी हो सके वो चीज़ करिए। चाहे वो बोर्ड लगवाइए, चाहे मूर्तियाँ लगवाइए, लेकिन लगवाइए और समाज के प्रति जागरूक होइए। हर युग में एक युद्ध हुआ है, होगा इस युग में भी, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अपने हरियाणा के भाई उपेंद्र राणा ने जिसका विरोध किया, आज देख रहे हैं उसका क्या हाल हो रहा है। उसको जेल में बंद कर दिए गए। हमारे भी ऊपर हुआ, लेकिन हम तो चलो ठीक था, हम तो आ गए, लेकिन वो भाई अभी तक आया नहीं। जब सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है निकिता तोमर को सरेआम गोलियां मार दिया, फिर काहे का ये कार्रवाई? सीधे फांसी नहीं चढ़ा सकते? हम पूछ रहे हैं। हम फिर भी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन से कुछ नहीं होगा, आपको अब कुछ करना पड़ेगा जमीनी स्तर पे। बहुत तकलीफें होती हैं कि हम क्या थे और आज क्या हो गए हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं अपने क्षत्रिय भाइयों के लिए। दो क्षत्रिय युवा थे, राजपुत्र, जिनको राजपूत आज के टाइम में बोलते हैं। बड़े दरबार में उनको मुगल ने ललकारा कि किसी में दम है तो वो हमारे मुकाबला करे। तो वो राजा के पुत्र जो राजपूत थे, वो बोले हम चलेंगे तुमसे लड़ने के लिए। और वो लड़े भी। 14 साल के और 16 साल के वो राजपूत थे, वो लड़े भी। उनसे दिग्गज बड़े बड़े जो पहलवान थे वो आए मुगल की तरफ से, वो लड़े, उनको भी वो गिरा दिए। फिर 2-2 करके आए, वो दोनों भाई 2-2 को भी काट दिए। फिर 8-8 करके आए, उनको भी काट दिए।
गाजर मूली की तरह काटते गए। उसके बाद पूरी सेना आई, उनको भी वो गाजर मूली की तरह काट रहे थे। सब जितने अगल बगल थे सब खड़े होकर देखने लगे। ये बताइए, ये दो युवा, दो राजपूत गाजर मूलियों की तरफ काट रहे हैं। तो फिर उनके ऊपर क्या किया गया पता है? पहले के टाइम में, आज के टाइम जो शराब बोलते हैं, वाइन, पहले मदिरा बोलते थे। वो मदिरा, पीछे से कोई मुगल का सैनिक उनका गला काट दिया, फिर भी वो लड़ते रहे। गला कटने के बाद भी वो लड़ते रहे, गाजर मूली की तरह काटते रहे, वैसे ही जोश में लड़ते रहे। लेकिन उनके ऊपर मदिरा फेंक दिया गया, वो तुरंत वहीं जमीन पे शहीद हो गए, गिर गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। आप यही से सोच सकते हैं, हम लोग को बिगाड़ने के लिए शराब बनाया गया। हमने भी इंजॉय किया है, हमने सब कुछ किया, लेकिन जब इस सब के बारे में पता चला हम सब छोड़ दिए। वो शराब छिड़क दिए, वो मदिरा छिड़क दिए। वो दोनों राजपूत जो युवा थे, अपने राजपुत्र भाई थे, वो वहीं जमीन पे वीरगति प्राप्त हो गए। यहीं से आप सोच लिए, मुगल लोग हमारे बीच में रह के हमारा घात करते रहे। शराब भी आप पीते हैं, बड़े बड़े शादियों पार्टियों में आप शराब पीते हैं, वही सबसे बड़ी कारण है आपको ख़त्म करने का। और आप वही हो भी रहा है आज के टाइम में। क्या थे, क्या हो गए आप? समय रहते हुए जाग जाइए। आप कौन सी कौम से हैं वो पूरी दुनिया जानता है। आप कौन सी जात बिरादरी से पूरी दुनिया जानती है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारे इतिहास को दबाया गया, इसलिए और लोग इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन हमें पता है ना कि हम कौन हैं। आप क्षत्रिय हो, आप एक राजपूत हो जो कि भारत देश पे राज किए हो, बाहर देशों पे भी राज किए हो। आज हमें बताएंगे कि ये राष्ट्र क्या है, ये हिंदू क्या है, जो हमारे महापुरुष इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए गले कटवाए, खूनों से पूरी धरती को सींचा। आज वो हमें ही बता रहे हैं कि हमारा ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं। ये हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारा पावर हमसे छीन लिया गया, जो चीज़ हमारे हाथ में था वो हमसे छीन लिया गया है। आज हम उनके पीछे झंडा लेके दौड़ते हैं, रैलियां करते हैं। छोड़ दीजिए ये सब, अपने समाज को सपोर्ट कीजिए। चाहे जैसे भी हैं, गलत हैं सही हैं, वो अपने समाज के हैं। दंड कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। फ़ोन आने की वजह से थोड़ा सा कृपया फ़ोन मत करिए भाई, जितने भी हैं इस टाइम फ़ोन मत कीजिए। निवेदन है, सिर्फ 10 मिनट के लिए रुक जाइए। हमें बताना है कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। अरे यार, कहीं भी आप जाते हैं आपको सम्मान इज्जत देते, क्यों देते हैं? आप बड़े कास्ट के हैं इसलिए, आपके महापुरुषों ने ऐसा काम किया है इसलिए वो हमको देते हैं। इस चीज़ को मत खराब करिए। भाईचारा बिगाड़ रहे हैं हम। कौन से भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं हम? कौन सा हमारा भाईचारा? हमारा भाईचारा सिर्फ एक से है, हम बोल रहे हैं ब्राह्मण से। वो हमारे लिए पूजनीय थे, पूजनीय रहेंगे। बाकी वो चाहे हमारे लिए जैसा भी सोचते हो, वो उनकी सोच। हम क्या सोचते हैं ये हमारे। फ़ोन यार मत करिए भाई, जितने भी हैं, निवेदन है, फ़ोन अभी मत करिए। मैं भाई पूर्वांचल से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। पूर्वांचल चाहे इलाहाबाद, बनारस, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, कहीं से भी आप जोड़ लीजिए, वहाँ से मैं हूँ। मैं बोल रहा हूँ, अगर अपने समाज के लिए अगर हमको मरना भी पड़ेगा तो बहुत गर्व से ये सीना ठोक के चला जाऊँगा मरने के लिए। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को क्षत्रिय मानता हूँ। अगर आपके अंदर राजपूताना खून है तो आप खुल के विरोध करिए, ये तुच्छ लोगों को जवाब दीजिए। अगर ये नीच वाले भाषा में समझ रहे तो उनको नीच वाले भाषा में जवाब दीजिए। हम गालियाँ इसलिए देते हैं क्योंकि वो नीच है। वो एक बार उंगली करेंगे, हम 100 बार उंगली करेंगे। उनको पता लगेगा ना कि हम क्या हैं क्या नहीं है। इतिहास है, हर चीज़ है, फिर भी आप जागरूक नहीं हो रहे हैं। जब मैं पढ़ता हूँ ना इतिहास के बारे में, रात को 2 बजे सोता हूँ। मेरी कोई लड़की, गर्लफ्रेंड वगैरह ये सब नहीं, ये सब चक्कर नहीं। रात को 2 बजे सोता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ ना तो गर्व होता है, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ होती है कि आज हम क्या हो गए हैं। आंख में आंसू हो जाता है कि हम क्या हो गए हैं। पहले क्या थे, हम आज क्या हो गए। आप एक बार पढ़िए तो अपने इतिहास को, इंटरेस्ट लीजिए तो एक बार, आपको गर्व होगा। मरने मारने का बिल्कुल भी डर नहीं होगा आपके अंदर तब। क्यों? क्योंकि हम ठाकुर हैं, हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं। पूछते हैं सब लोग, गोचर जात के लोग पूछते हैं, ये भैंस चोर पूछते थे कि तुम 1000 पहले कहाँ थे। 1000 पहले वही राजपूत को राजपुत्र बोलते थे। राजा के पुत्र राजपुत्र, क्षत्रिय राजा होते थे, उन्हीं के पुत्र को राजपुत्र, आज के टाइम में राजपूत बोलते हैं। ये हमें बताते हैं हमारा इतिहास। ये हमारी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, हम महापुरुषों को चुरा रहे हैं।
हम उनका विरोध करें तो हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे, धमकियाँ देंगे, उठा ले जाएंगे। गांड में दम रहेगी तो आ जाना मिलने, ये धमकियों से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि ठाकुर क्या है, जो भी करते हैं खुला करते हैं, किसी के बाप दादा से नहीं डरते। ना कभी हमारे बाप डरे, ना हमारे दादा परदादा डरे। अब हम डरेंगे वो भी इन माधर चोदों से, इन भैंस चोरों जाति से। हमें डर नहीं है किसी से, किसी के बाप से भी डर नहीं है। खून खौलता है जब हमारे किसी बहन का जो केस सुनते हैं या किसी भाई के ऊपर अत्याचार सुनते हैं। जैसे बिहार में अभी एक राजपूत को सरेआम मार दिए गए, वो भीम वाले होते, चमार जिनको बोलते, वो मार दिए। इनकी जितनी हिम्मत। घर वाले अगर इतना प्रेशर ना देना तो मैं मरने मिटने के लिए भी हमेशा तैयार रहता हूँ। बस यही है, थोड़ा माँ बाप का मुंह देख के सोचना पड़ता है, नहीं तो माँ भवानी की कसम जान से मार देने का मन करता है। सबसे पहले आप किसी का विरोध मत करिए। जो भी ये गोचर जात के, चाहे किसी भी जात के महापुरुषों को चुरा रहे हैं ना, जो MLA विधायक मूर्तियां का निर्माण करवा रहे हैं, सबसे पहले उनके ऊपर इनाम रखिए। जो राजपूत काट के लाएगा उनका सर, उनके पूरे परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे, पूरे राजपूत खड़ा रहेगा उनके साथ। कम से कम उनकी गांड तो फटेगी। आप उनसे बहस मत करिए, वेट मत करिए उनसे कि हम उनके तुम्हारे प्रश्न का जवाब देंगे। अभी तुम हमसे क्या प्रश्न करोगे? तुम हमसे प्रश्न करोगे कि हम क्या है क्या नहीं, हमारे इतिहास क्या है, हमारे महापुरुष कौन है क्या नहीं है? तुम प्रश्न करने आओगे? तुम्हारी औकात आज भी नहीं है, और हम तुम्हारी औकात अब दिलाएंगे। वो समय आ चुका है। हमें किसी की बात के फिर भी बोल रहे हैं, डर नहीं है, क्योंकि हम राजपूत हैं। हमारे मान स्वाभिमान हमारा सबसे बड़ा, सबसे अहम चीज़ हमारा यही है, हमारा गहना हमारा मान स्वाभिमान है। उससे अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो माँ भवानी की कसम गांड में गोली मारेंगे सीधे। इतनी पीतल भरे जाओगे ना, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी कांप उठेगी। समय रहते हुए जाग जाइए भाइयों, और शेयर करके अपने भाई तक पहुंचा दीजिए वीडियो, जिससे कि वो देखे और शायद उनकी ये आंखें खुल जाए और पहचाने अपने आप को कि हम क्या हैं क्या नहीं है। जाग जाइए भाइयों, आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप समय रहते हुए जाग जाइए, अच्छा रहेगा। पहले के राजपूत पता है ठाकुर, पहले अगर कोई किसी की गांड में दम रहता था, अगर वो हमारे साथ गलत करते थे, हम पूरी पूरी गांव जला दिया करते थे। आज क्या कर रहे हैं हम? आज गांव पलायन करने का, भागने का, पीछे हट जाना, ये चीज़ हो गया है। अरे यार, पीछे हटने से अच्छा कि आप लड़ के मरें। अरे चलते हुए रोड पे कुत्ते भी मरते हैं, हम तो मरेंगे शेर जैसा मरेंगे। लिख लीजिएगा ये बात। अपने समाज के लिए बोल तो रहा हूँ, खुशी खुशी सूली चढ़ जाएंगे। ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई वीडियो आ रहा है अपने समाज के प्रति, कोई बोल रहा है, तो हमें वो वीडियो भेजिएगा। मेरा नंबर भी डाला हुआ है फेसबुक पे, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 81 15 26 83 53। मेरे को व्हाट्सअप करिएगा वो वीडियो, मैं उनका खुला विरोध करूँगा। जिस भाषा में समझे उस भाषा में ये विरोध करूँगा। मैं वासु ठाकुर फ्रॉम पूर्वांचल उत्तर प्रदेश खुल की विरोध करूँगा। रोकना रहेगा, जिसके गांड में दम रहेगा आके मिल लेना, रोक लेना। बीच बीच हाथ करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आप राजपूत हैं, आप पहचानिए अपने आप को। आप अच्छा करके फ़ोन मत करिए मेरे भाई, रिक्वेस्ट है आपसे। आप अपने आप को पहचानिए, समय रहते हुए जाग जाइए, युद्ध से पीछे मत हटिए। अगर कलम में इतनी ताकत होती तो तलवार की इतिहास नहीं लिखा जाता। आपकी एक बात बताइए, आपकी बहन बेटियों को कोई हाथ डालेगा तो क्या आप कलम का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, तलवार। आप समझ जाइए। बहुत गुस्सा है मेरे अंदर आज कि हमारे राजपूत भाइयों के लिए मैं इतना खुला विरोध कर रहा हूँ, दुश्मनी ले रहा हूँ। क्या मेरे पास फ़ोन नहीं आती? मेरे पास धमकियाँ नहीं आती हैं। बोल तो रहा हूँ,